Hello students, welcome to the digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह और मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को यह डिसाइड करना होता है कि वो अपनी गिवन इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर कैसे खर्च करे, कैसे व्यय करे कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो, उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसी संदर्भ में हम उपयोगिता यानी यूटिलिटी के बारे में पहले समझेंगे। उपयोगिता क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी। उपयोगिता का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। यूटिलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय टू मेथड्स, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम गणनावाचक विश्लेषण क्या होता है इसे समझेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक कमीज़ की उपयोगिता को माप सकते हैं और हम कहें कि यह कमीज़ मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण माप होते हैं, कुल उपयोगिता विच इज़ टोटल यूटिलिटी TU और दूसरा सीमांत उपयोगिता विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी MU। अब कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु है X, इस वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, जो उस वस्तु X की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं TUN वस्तु X की N इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। Total utility of a fixed quantity of a commodity is the total satisfaction derived from consuming the given amount of commodity X. TUN refers to total utility derived from consuming N units of commodity X. अब हम सीमांत उपयोगिता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी MU इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका फॉर्मूला है MUN इज इक्वल टू, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज इक्वल टू TUN मतलब टोटल यूटिलिटी N इकाइयों की माइनस TUN-1 मतलब टोटल यूटिलिटी कुल इकाइयों में से एक पहली वाली इकाई तक जो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई थी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक टेबल बनाई है मैंने, जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने यूनिट्स लिए हैं, इकाइयाँ ली हैं वस्तु की। सेकंड कॉलम में कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी मेंशन की है और थर्ड कॉलम में हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है। सपोजिंग आप कोई वस्तु कंज्यूम करते हैं, आप एप्पल्स, बनानास, किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट्स से हम एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं। सो एक एप्पल कंज्यूम करने से आपको 12 यूनिट्स की कुल उपयोगिता से की प्राप्त होती है। इस समय पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 12 है। अब आपने एक यूनिट को इंक्रीज किया, यानी 2 एप्पल्स कंज्यूम किए, तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ गई, जो हो गई 18 यूनिट्स। लेकिन इस समय पे आप देखिए सीमांत उपयोगिता कम हो गई। ये क्यों हुआ? आपने फॉर्मूला में जब आप मान रखते हैं तो आप देखते हैं, आप इसको ऐसे समझें कि जब आपने एक यूनिट कंज्यूम की थी तो आपको 12 यूनिट्स की कुल उपयोगिता प्राप्त हुई थी और एक और अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से आपको 18 यूनिट्स की कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। इस 18 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपकी अतिरिक्त एप्पल यूज़ करने की सीमांत उपयोगिता 6 यूनिट्स आएगी, जो कि वहाँ टेबल में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप जब 3 एप्पल्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी कुल उपयोगिता और बढ़ जाती है, 22 यूनिट हो जाती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता 22 में से आप 18 माइनस करिए तो 4 यूनिट रह जाती है।
जब आप 4 एप्पल्स यूज़ करते हैं तो कुल उपयोगिता और बढ़ती है, 24 यूनिट हो जाती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता फिर कम हो जाती है, 24 में से आप 22 को माइनस करिए, 2 यूनिट रह जाती है। 5 एप्पल यूज़ करने पे टोटल उपयोगिता बढ़ती नहीं है, स्थिर रहती है 24 यूनिट पे। और इस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स है। अब आपने एक एप्पल और यूज़ करा, कंज्यूम करा, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई है, 22 यूनिट हो गई है। और इस समय मार्जिनल यूटिलिटी और नीचे चली गई, -2 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप किसी वस्तु को जब उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो जब वो आपको अधिक मात्रा में मिलती है तो आपकी उसको और पाने की इच्छा कम होती जाती है। इसीलिए उसकी कुल उपयोगिता भी कम होने लग जाती है और सीमांत उपयोगिता भी गिरने लग जाती है। इसको जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, सेम इसी चीज़ को आप पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है, हम टेबल में इस टेबल के अकॉर्डिंग किसी वस्तु की 1 इकाई से 12 इकाई कुल उपयोगिता मिलती है। इस समय इसकी सीमांत उपयोगिता भी 12 इकाई है। अब वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने पर उसकी कुल उपयोगिता 18 हो जाती है। अब फॉर्मूला में मान रखने पर हमें पता चलता है कि सीमांत उपयोगिता 6 हो गई। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला में टेबल में से मान रखकर आंसर को कैलकुलेट किया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता को उस वस्तु को और अधिक पाने की इच्छा कम हो जाती है। इसलिए सीमांत उपयोगिता उपभोग में वृद्धि के साथ गिरती जाती है। यह निष्कर्ष लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से निकलता है, जिसे हिंदी में ह्रासमान उपयोगिता नियम कहते हैं, जिसको मैं अपने अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।